अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है और एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पा रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने लेयर और प्रॉपर्टी सीखी थी और आज हम सीखेंगे कुछ प्रिसीजन टूल्स जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स में फॉर प्रिसीजन एंड ग्रुप यूटिलिटीज। तो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं कैड सिटी एकेडमी। ओके फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं। स्नैप का मीनिंग समझते हैं कि स्नैप का मीनिंग क्या है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से ऑर्थोन कर ले रहा हूँ F8 की से। एक मैंने लाइन ये ड्रॉ कर ली है, एक मैंने सर्कल यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो स्नैप है उसका जो शॉर्टकट है वो फंक्शन F3 है। ओनली F3 प्रेस करता हूँ तो वहां से स्नैप को मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। फंक्शन को यहाँ से फंक्शन F3 से मैं स्नैप को ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ। या डायरेक्टली देखो यहाँ पे नीचे दिया ही होता है, बटन्स कुछ बने हैं। खाली क्लिक करूंगा यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक, माउस का जो लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करता हूँ तो ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। ओके, यहाँ पे कौन कौन से स्नैप ऑन है, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सारे लिस्ट यहाँ पे दी है। अगर ये यहाँ से ऑन नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्लिक करना और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स पे आप जाना। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट स्नैप सब पे क्लिक होना चाहिए तो ये अपन वर्किंग जो है परफेक्ट कर पाते हैं। या ये कॉल कर सकते हो कि पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट किसी भी शेप को मूव कराने के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए। या मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी वर्किंग स्टार्ट करनी है तो ऑब्जेक्ट स्नैप आपको ऑन रखना पड़ेगा ऑलवेज, तो ये आप एकदम परफेक्टली वर्किंग कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते हो। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप सारे ऑन होने चाहिए बाय डिफॉल्ट, जो कि ऑन नहीं होते हैं, ऑन करने पड़ते हैं जब भी आप ऑटोकैड इंस्टॉलेशन करते हो तो। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप का यहाँ पे बटन आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आता है, या अगर आता है तो उसको हाइड एंड शो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ से बटन ऐड और रिमूव अपन दोनों कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मोस्टली ज्यादा स्नैप यूज नहीं आते वर्किंग में, फिर भी यहाँ पे ये सारे स्नैप ऑन है। मैं सबको एक बार के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये सारे मैंने ऑफ किए हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे खाली जो मेरा क्लिक है वो एंड पॉइंट पे क्लिक है। अगर मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो देखो, जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट लिखा हुआ आ जाता है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है, जो स्नैप दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट पे जाके दिखा रहा है और कहीं नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पे एंड पॉइंट के बाद में यानी एंड पॉइंट पे क्लिक करके मैं जो भी लाइन ड्रॉ करना चाहूँ उस पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूँ इस टाइप से। एंटर करके रिमूव कर रहा हूँ। एंड पॉइंट के बाद में यहाँ पे मिड पॉइंट और सेंटर है, मैंने मिड पॉइंट और सेंटर दोनों पे क्लिक किया है। लाइन कमांड ले रहा हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली जैसे ही मिड पॉइंट आता है ना तो वहां पे एक ट्रायंगल आ जाता है। इसका मतलब मिड पॉइंट है और वो दिखाता भी है कि ये जो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है। सर्कल पे लेके आ रहा हूं तो देखो ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है ऑटोमेटिकली कि ये सर्कल का जो है वो सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे। फिर ज्योमेट्रिक सेंटर है, नोड है, क्वाड आउटपुट है, इन सब पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने एक बार के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं रेक्टेंगल से कुछ भी बनाता हूँ और अब जैसे सपोज करो कि मैं सर्कल ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उस ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट मेरे को दे देगा। देखिए इस टाइप से। तो जब भी आप वर्क करते हैं तो इन सब पे क्लिक होना चाहिए आपका वर्किंग के लिए, अगर परफेक्ट वर्क करना है तो आपको। मैंने सब पे क्लिक किया है। अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो इतने सारे इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं, क्वाड आउटपुट मिल रहे हैं। जो भी लाइन वगैरह मैं ड्रॉ करता हूँ वो इस टाइप से मेरे को इंटरसेक्शंस वगैरह मिलती जाएगी। देखिए इस टाइप से हर एक पॉइंट पे। तो आप जब भी वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑलवेज ऑन होने चाहिए। ये इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं, नियर अबाउट पॉइंट्स है। जैसे जाता हूं तो देखो नियर अबाउट पॉइंट है उसका, ये भी नियरेस्ट है, ये उसका क्वाड्रेंट आउटपुट पॉइंट है। किसी भी पॉइंट पे जाता हूं तो इस टाइप से वो दिखाता जाता है, देखो उसका। फिर यहाँ पे ये नियरेस्ट पॉइंट है उसका, सेंटर पॉइंट है उसका। इस टाइप से अपन उन पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं और क्लिक करके पॉइंट टू पॉइंट वर्क कर सकते हैं। यानी प्रिसाइज मोड में अगर आपको वर्क करना है तो ऑब्जेक्ट स्नैप आपका ऑन होना चाहिए। ओके फ्रेंड, कुछ ऑप्शंस और हैं। जैसे सपोज करो कि एक सर्कल मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। इन दोनों को मैंने साथ में सिलेक्शन किया है और यहां से मैं उसको ग्रुप कर दे रहा हूँ। ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं इसको मूव कराऊंगा तो साथ में मूव होंगे। इस टाइप से मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी मैं ऑर्थोन करके। ये मैंने मूव करा दिया है।
ओके, अगर ग्रुप को अनग्रुप करना है तो मैं यहाँ से उसको अनग्रुप कर सकता हूँ, सिंगल सिंगल हो जाएंगे। वापस मैंने सिलेक्शन करके ग्रुप किया, क्यों? क्योंकि ग्रुप करने के बाद में अनग्रुप की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि मैं पर्टिकुलर शेप के ऊपर वर्क कर सकूं। तो अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप क्या करें, अभी ग्रुप है, वर्किंग नहीं कर सकते हो तो क्या करो, ग्रुप सिलेक्शन को आप यहाँ से ऑफ कर दें। ये अनग्रुप नहीं हुआ है, खाली आपको वर्किंग करने के लिए परमिशन दे देता है, आप ऑफ कर दें। अब आप कोई भी पर्टिकुलर सर्कल पे क्लिक करके साइज आप जो कम ज्यादा करना चाहते हो वो कम ज्यादा कर लें इस टाइप से, और ग्रुप सिलेक्शन को वापस आप यहाँ से ऑन कर दे तो देखिए ग्रुप भी रह गया है और आप उसकी साइज भी कम ज्यादा कर पा रहे हो। ओके, फिर मैं चाहता हूं कि इसी ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट और ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ऐड ऑब्जेक्ट, और आप इस पे क्लिक कर दें, एंटर कर दें, तो देखो ग्रुप में एक चीज और ऐड हो गई है। उसमें से रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करें, रिमूव ऑब्जेक्ट, आप उसमें से रिमूव कर देंगे इस टाइप से, एंटर, तो उसमें से रिमूव कर सकते हैं इस टाइप से। तो जो ग्रुप है उसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और यहां से उसको अपन अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप कर देंगे। उसके बाद में यूटिलिटी है, यूटिलिटी में फर्स्ट ऑप्शन है क्विक डायमेंशन, यानी अगर मैं कर्सर को वहां पे लेके जाता हूं, देखो उसका रेडियस दिखा रहा है, इसका रेडियस दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है, उसकी साइज दिखा रहा है, एग्जैक्ट उसकी विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है वो दिखा देगा अपने को। उसके बाद में डिस्टेंस, DIST जो शॉर्टकट है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसका वो डिस्टेंस कंप्लीट दिखा देगा कि कितना डिस्टेंस है आपको, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इस टाइप से डिस्टेंस कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। कमांड लाइन बार में भी उसको दिखाएगा कि देखो 70 फीट और 8 इंच उसका डिस्टेंस है वहां से वहां तक का। रेडियस है, रेडियस निकाल सकते हैं, साथ में उसका रेडियस भी वो दिखाएगा, डायमीटर भी दिखाएगा और रेडियस भी दिखा रहा है, देखिए इस टाइप से। फिर एंगल है, अगर पर्टिकुलर एंगल का आपको एंगल निकालना हो तो आप एंगल निकाल सकते हो, देखो 90 डिग्री है उसका एंगल। फिर यहीं पे एरिया है, अगर उसका एरिया निकालना हो तो आप एरिया पे क्लिक करेंगे। अब एरिया के लिए जो शेप आपने बनाया वो सिंगल एंटिटी होना चाहिए, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, एग्जिट, तो उसका एरिया निकल जाएगा इस टाइप से, तो एरिया निकल जाएगा इस टाइप से। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम पे क्लिक करें और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें जिसका वॉल्यूम निकालना। अब जैसे ही मैं उस पे क्लिक करता हूं तो बोलता है कि क्योंकि वॉल्यूम उसी का निकल सकता है जो अपने आप में 3D ऑब्जेक्ट है। अब 3D ऑब्जेक्ट है तो कब निकल पाएगा, जब उसको मैं यहां से हाइट दे दूंगा। अब मैंने हाइट दे दी उसकी कि 10 फीट हाइट मैंने मानी है, 10 फीट के हिसाब से उसका वॉल्यूम उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया, देखिए इस टाइप से। ओके, एक बार और निकालते हैं वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम पे जा रहा हूं और वॉल्यूम पे जाने के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, उस शेप पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक शेप पे क्लिक कर देते हैं। हाइट मान ली मैंने उसकी 20 फीट के हिसाब से उसका वॉल्यूम निकाल के वो दे देता है। वॉल्यूम जब भी निकलेगा क्यूब के अंदर निकलेगा इस टाइप से, तो वॉल्यूम अपन जो है वो इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम टेक्स्ट टूल सीखेंगे जिससे कि आपकी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट होगी।